महंगाई की जो लड़ाई है, किसानों के न्याय की जो लड़ाई है, महिलाओं की सुरक्षा की जो लड़ाई है, ये हम लड़ रहे हैं। और हर बारी में जैसा पक्ष जो है हमारा पंजा ही रहा और हमको कॉन्फिडेंस है कि पंजा जो है हमारा पक्ष है और हम पंजे को ही चुन के लाएंगे। वो सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। ये तो बीजेपी का नारा है। नहीं, ये हमारा ये तरीका है काम। बजट आया गया है, उसमें लाडली वाहन योजना और ये 3 सिलेंडर जो फ्री दिया रहा है, उसका क्या असर? कोई असर नहीं गिरेगा क्योंकि वो इसलिए नहीं गिरेगा, इसका असर इसलिए नहीं गिरेगा कि जितना उन्होंने पैसा दिया है उससे ज़्यादा वसूल हमसे हमारे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कुल 15 दिन बचे हुए हैं और अभी हम हैं तिवसा विधानसभा क्षेत्र में। तो चलिए कुछ जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो क्या नाम हुआ सर आपका? अनीस अहमद। इस बार किसको वोट देने वाले हैं? यशोमती ठाकुर। यशोमती ठाकुर। क्यों यशोमती ठाकुर को? उसका विकास बहुत है। पिछले 3 टर्म से वो विधायक रही हैं, तो यहाँ पे कुछ काम जैसे कि आप लोग के लिए किया गया हो, यहाँ के क्षेत्र के लिए किया गया हो? और उन्हीं ने बहुत कुछ किए, बहुत कुछ। मतलब यहाँ पे जहाँ तक हो सके तो हमारा तो निदान ये है कि हमारा जो तिवसा मतदार संघ है, तो तिवसा मतदार संघ में ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिलना चाहिए वोट और उसी ने आना चाहिए और वही हमारी एक लीडर है तिवसा विधानसभा क्षेत्र। यहाँ तक के देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी ही अपना झंडा गाड़ पाएगी। जैसे कि कुछ लोगों से हमने बात किया अमरावती विधानसभा क्षेत्र में, तो कुछ लोग ऐसा कहना था कि मतलब इस बार महाविकास आघाड़ी का कुछ नहीं चलने वाला महाराष्ट्र में, तो इसके लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपोजिट विरोधी तो रहती है, विरोधी तो बोलेंगे ही उसकी भाषा को, मगर हम तो ये बोलते हैं कि जहाँ तक अगर जाए तो महाविकास आघाड़ी ही आघाड़ी पर भी रहेगी और सत्ता भी उसकी रहेगी, सत्ता भी उसकी रहेगी। इस विधानसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखो, जैसे हर बारी में जैसा पक्ष जो है हमारा पंजा ही रहा और हमको कॉन्फिडेंस है कि पंजा जो है हमारा पक्ष है और हम पंजे को ही चुन के लाएंगे। इस बार विदर्भ क्षेत्र है, तो किसान प्रधान ये क्षेत्र है विदर्भ में, और किसानों को लगातार आत्महत्या वगैरह होती रहती है। तो क्या अगर महाविकास आघाड़ी इस बार आता है तो किसानों के लिए कुछ काम होगा? देखिए, अगर बहुमत में सारा अगर हमारा मुख्यमंत्री बनता है तो हम किसानों के लिए हर चीज़ की सुविधा कर सकती है कांग्रेस। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? किसान बिल्कुल सही बात। कांग्रेस वो किसानों के हक में महाविकास आघाड़ी। कैसे देख रहे हैं आपको सर, ये बेरोजगारी जो इस क्षेत्र में है या जो किसानों की आत्महत्या होती है उसको कैसा, मतलब ये अगर विधानसभा में आप लोग आते हैं, महाविकास आघाड़ी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आगे कैसे देखते हैं कि योजनाएं वगैरह लाएंगे किसानों के लिए? लाएंगे, ज़रूर लाएंगे महाआघाड़ी। इस क्षेत्र में काम वगैरह से रिलेटेड कुछ आपको पता हो, जैसे कि यशोमती ठाकुर जो किए हो पिछले 3 टर्म में? बहुत काम किए यशोमती ठाकुर ने, बहुत क्षेत्र में ये काम है, यशोमती ठाकुर के बहुत काम है। अच्छा, हम लोग यहाँ से कुछ लोगों से बात भी किए हैं तो बोल रहे थे कि मतलब कोई भी आ जाए यशोमती ठाकुर ही जीतेंगे। तो ऐसा क्या इनका असर है इस क्षेत्र में जो ऐसा जैसे उनका ये जो जैसा हमारा जो है जो ताई को जो यहाँ पे जो चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो ताई उस पर सही खरी उतरती है और ताई जिसको आश्वासन देती है उसका काम करती है। और इस बेसिक पर सभी जो नागरिक है तो वो ये कहते हैं कि भाई कोई भी खड़े रहे लेकिन ताई चुन के आएगी। में काश्तकार रहो, मजदूर रहो या कोई भी रहो, तो ताई उसके साथ खड़े रहती है। सभी वर्ग के लोगों के साथ वो खड़ी रहती हैं सुख दुख में। हाँ, हिंदू मुसलमान सबके साथ में, हिंदू मुस्लिम सबके साथ खड़ी है। तो 2 हफ्ते बाद चुनाव है, तो यहाँ के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि किसको वोट करें और क्यों करें? उसके विकास पर ही वोट मारेंगे। विकास को वोट करें। बिल्कुल, क्योंकि वो काश्तकारों की भी साथ खड़ी है, मजदूरों के साथ खड़ी है, आम जनता के साथ खड़ी है। इसकी वजह से हम सब पूरा हमारा नहीं है उनके पास, सभी सहयोग करेंगे। वो सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। ये तो बीजेपी का नारा है। नहीं, ये हमारा ये तरीका है काम। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, ये जो इस बार का बजट आया गया है उसमें लाडली वाहन योजना और ये 3 सिलेंडर जो फ्री दिया रहा है, उसका क्या असर? कोई असर नहीं गिरेगा क्योंकि वो इसलिए नहीं गिरेगा, इसका असर इसलिए नहीं गिरेगा कि जितना उन्होंने पैसा दिया है उससे ज़्यादा वसूल हमसे हमारे जेब से कर लिया है। आप देखो, जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के अंदर जो सामान आने वाले हैं वो आप उसका टैक्स देखो, उसके भाव देखो क्या है, और हमारे जो काश्तकारों के जो रेट है, आज जाके सोयाबीन मट्टी के मोल बिक रहा है मार्केट में, कोई देखने को तैयार नहीं है उसको। क्या बोल ये गवर्नमेंट सोई भी है। जैसे भाई ने जो कहा सही बात है, जैसा कि लाडली बहन का एक जैसा लालच टाइप का, मैं तो कहूँगा एक लालच टाइप थे, लॉलीपॉप, लालूच टाइप काम था और वो कुछ हद तक के रहेगा, परमानेंट तो नहीं रहेगा। लेकिन जो कांग्रेस ने काम किया है, जैसा कि भाई पीड़ितों को जो पैसा मिलता है वो वर्षों से मिलता है और मिलता रहेगा, ये कुछ दिनों के लिए है, ये लालच है। तो इस पर हम कोई खास कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हमें इस क्षेत्र के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई
ताई को ही चुन के देना है और ताई को ही चुन के लाना है और ताई को ऊपर बिठाना है, बस हमारा मंशा कहीं ना है। कहीं आपको असर इसका दिखता है कि जैसे चुनावी लॉलीपॉप है तो कुछ जो जनता है जो बटेंगी ही, वोट देंगी महायुति को, इतना उत्तर तो चलते ही रहता है। इतना चलता रहता है, हाँ, लेकिन बाकी कुछ ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा तो निदान ये है कि 70 में हम रहेंगे, 30 में सब रहेंगे। अच्छा, 70 में आप रहेंगे और बाकी 30 में। तो विदर्भ क्षेत्र को किसान को लेकर आप लोग योजनाएं जो लाएंगे, उसमें हो सकता है किसानों के हित में काम हो आगे 5 साल में। किसानों के हित में ही होगा काम। आप ये चुनाव की प्रचार करने वाले हैं। आज हम लोग विदर्भ में खड़े हैं, तो विदर्भ में सबसे प्रसिद्ध पीक जो है, जो किसान जो खेती में बोते हैं, वो है सोयाबीन और कपाशी या कॉटन। तो इन दोनों को ये जो सरकार है केंद्र में बैठी हुई और राज्य में बैठी हुई, ये दोनों पिकों को नष्ट करने का काम, इन्हें कीमत नहीं मिलने का काम इन लोगों ने किया है। तो किसान के मुद्दे हो, हमारे महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे हो, महंगाई के मुद्दे हो, ये सारे मुद्दे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, संविधान को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर इन लोगों ने जो सरकार में बैठे हैं, जिस तरीके से 2 बढ़िया पार्टी इन लोगों ने तोड़ी और 50-50 कोटि रुपए इन लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, खोखों को इन लोगों ने MLAs को खरीदा, ये सारी बातें इन लोगों के सरकार के विरुद्ध में है। और महाविकास आघाड़ी मुझे सरकार में आती हुई दिख रही है।